मेरे घर के ऊपर कबूतर जो है वो बहुत मरे हुए रहते हैं, चिड़िया मर जाती हैं आके। मैंने अपने एक बचपन के दोस्त को कॉल किया था, हिताक्षी मैम। पंडित जी ने जो लोकेशन दी मैम, तो वो था शमशान। अब आप जिससे हनुमान जी की साधना कर रहे थे और हनुमान जी आपके ड्रीम्स में आए? नॉट एग्जैक्टली, लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ हुआ। गूज बम्स आने स्टार्ट हो गए। अब ये ऐसा टाइम था, मेरे पैरों में भी कंपन स्टार्ट हो चुकी थी, मतलब उस टाइम था। सो मेरी फैमिली में कई बार मैंने नोट किया कि अगर मुझे कभी डरावना सपना आ रहा है तो यकीन मानिए तीनों को डरावना आ रहा होता है। तो 4 मुंडियां उन्होंने चारों तरफ रख दी, 4 कॉर्नर्स पे, बीच में रखा ह्यूमन स्कल, कपाल बोलते हैं जिसको। इधर क्रिया इन्होंने स्टार्ट की। जो कपाल था मैम, कपाल में से धुआं निकलना स्टार्ट हुआ। आज जब लोगों के कॉल आते हैं मेरे पास ये जानने के लिए कि क्यों कर रहे थे आप साथ में, तो मेरे पास उसका जवाब नहीं। So guys, welcome back to my channel Stories with हिताक्षी। आपको पहला एपिसोड आई होप बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा और जिन्होंने प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फिर से हैं एक बार माहिर जी। माहिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी अगेन। यू आर मोस्ट वेलकम। सो हमने लास्ट एपिसोड में बहुत सारी बातें करी थी, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे शुरू हुई, राइट, कहाँ शुरू हुई, राइट, सारा। एंड नाउ वी वांट टू टॉक मोर अबाउट इट। हम स्टोरीज जानना चाहते हैं, कुछ जो एपिसोड्स आपने पर्सनली फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किए हो उनके बारे में जानना चाहते हैं। एंड आई एम श्योर कि आप इस जर्नी पे हो तो आपके साथ बहुत सारे लोग ऐसे जुड़ते होंगे जिनकी और स्टोरीज होती होंगी, क्योंकि ये स्टोरीज विद हिताक्षी एंड वी वांट टू नो मोर स्टोरीज। शुरू करते हैं। दैट्स अमेजिंग। सो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से मैंने अपनी जर्नी को शुरू किया था और कौन थे महागुरु जिनके साथ हमने शुरू किया। अब कहानी ये आती है कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोग वहां से निकले धाम से, मेरे साथ कोई एक्सपीरियंसेस नहीं हो रहे थे। हाँ, आपका भरोसा टूटा हुआ था। मेरा भरोसा टूटा हुआ था, दिल टूटा हुआ था, फेफड़े हिले पड़े थे और उन हिले हुए फेफड़ों के साथ मैं घर वापस आ गया। मैंने कहा यार कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ मुझे, कोई अनुभव नहीं हुआ। बाकी लोग कोई कोने में बैठ के बोल रहे हैं कि मुझे अनुभव हो रहा है, कोई उस कोने में कह रहा है कि मुझे अनुभव हो रहा है, किसी को कुछ सुनाई दे रहा है, किसी को कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे नहीं हो रहा है। और इस पूरे प्रोसेस की और उनकी बातों की ऑथेंटिसिटी या गारंटी कोई नहीं थे मेरे पास। वो जो भी बोल रहे हैं सत्य बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, क्योंकि मैंने भी उतना ही समय गुजारा उनके साथ जितना उन्होंने गुजारा। यू नो, नाउ द पॉइंट इज कि अब मैं टूटे हुए दिल से वापस अपने घर वापस आ गया। ठीक है, मेरे दोनों बच्चे, बहुत दिन के बाद मुलाकात हुई इनसे। मेरी 14 साल की बेटी लक्षिका एंड हेजल 1.5 years। हेजल इज अ कैट बाय द वे। सो मुलाकात हुई इनसे, सोनिया से मुलाकात हुई। अब मैंने उनको बोला कि भाई कहानी इतनी सी है कि मैं साधना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जो सीख कर आया हूँ, टाइम आ गया कि मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँ और देखें कि क्या होता है। आज जब लोगों के कॉल आते हैं मेरे पास ये जानने के लिए कि व्हाट एग्जैक्टली वाज द रीजन यू वर डूइंग साधना फॉर, क्यों कर रहे थे आप साधना, तो मेरे पास उसका जवाब नहीं है कि मैं साधना क्यों कर रहा था। मैं सिर्फ कर रहा था क्योंकि मेरे इष्ट के प्रति या मेरे भगवान के प्रति बहुत अच्छा आस्था जो है, सिर्फ उसलिए मैं साधना कर रहा था। मतलब मेरे पास कोई रीजन नहीं था। लोग कहते हैं कि मुझे पैसा चाहिए था, कोई कह रहा है मुझे कुछ और चाहिए था, यू नो, कोई नेगेटिविटी हटाना चाह रहा था। तो देयर वर डिफरेंट रीजंस व्हाई दे वर डूइंग इट। आई वाज जस्ट डूइंग इट बिकॉज आई वांटेड टू, या मेरे जो भाव थे ऊपर वाले के प्रति, सिर्फ उस रीजन से मैं कर रहा था। मेरे पास और कोई रीजन नहीं है एक्चुअली। मतलब मैंने कुछ मांगा नहीं, कहने का ये मतलब है। सो मैंने ये रियलाइज किया मैम कि घर आने के बाद मंत्र जो था वो बहुत फ्लो में याद हो चुका था मुझे, और 1-2 दिन के बाद बिल्कुल भी मैं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही, मतलब मंत्र को। सो दैट मीन्स यू हैव लर्नड इट नाउ यू रिमेंबर द मंत्र। आप कंटिन्यूसली चैंट करना शुरू कर पाते हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। यू नो, उपांशु होता है जिसमें आप हल्के हल्के शब्दों में, जिसमें सिर्फ आपको अपनी आवाज सुनाई दे, उपांशु जाप करते हो आप। 2 घंटे उपांशु करना होता है, बाकी पूरा 22 घंटे आपका मानसिक जाप चलना चाहिए, जो कि किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं है। 22 घंटे कैसे मतलब मानसिक जाप चलेगा आपका, राइट? सो व्हाट आई रियलाइज्ड इज दैट आफ्टर 1.5 months मैं चाय बना रहा हूँ, चाहे मैं सड़क पे चल रहा हूँ, चाहे मैं काउच पे बैठा हूँ, चाहे मैं लैपटॉप पे बैठा हूँ, नो मैटर वेयर व्हाटएवर आई एम डूइंग,
आपका मानसिक चाप चल रहा था। मानसिक चाप चलना स्टार्ट हो चुका था, हाँ, जो मुझे रियलाइजेशन नहीं थी। ओके। सो बेसिकली मुझे जो समझ आया, दैट्स वेरी क्रेजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम, कि उन्होंने आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करवाई। पहले तो एक टफ मंत्र आपको दिया गया जो बोल भी नहीं पा रहे थे, जो बोल भी नहीं पा रहे थे, राइट। पहले बोलना शुरू करते हैं। उसके बाद फिर जब आपको बोलने की प्रैक्टिस होगी, जब आपको पता है कि आपके मन में वो शब्द जब अब आएंगे तो क्लियर आएंगे, यस। फिर यू स्टार्टेड डूइंग इट एट होम, और उसके बाद इट जस्ट बिकम हैबिट। यस। सो इसका भी प्रोसेस है। इसमें क्या है कि जब मानसिक आप करते हैं ना, मानसिक बहुत स्लो होता है। इट टेक्स समटाइम्स 3 times मोर टाइम। ओके, ठीक है, क्योंकि आपका माइंड भटकता बहुत है। जबान पे आप उसको पकड़ लेते हो मंत्र को, ठीक है। मानसिक जब आप करना शुरू करते हो, मंत्र बहुत स्लो चलता है, टुकड़ों में बोल पाते हो कई बार, ठीक है। तो मानसिक जब बहुत टफ होता है, और खुद को ऐसी स्थिति में लाना जहां मानसिक चल पड़े अपने आप, ये बहुत मुश्किल चीज होती है। अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, जब स्टार्ट हो चुका था मानसिक चलना, तब भी मुझे ऐसा लगता था कि ये तो दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ, मतलब ये साइंस है। मतलब आप किशोर कुमार का गाना भी सुन लेते हो तो दिन भर चलता रहता है दिमाग में ना, तो मैं उस चीज को ऐसे नहीं दिखा सकता कि यार कि बहुत स्पेशल कुछ हो गया है। मुझे लगा कि ऐसे ही है, जैसे नाई की दुकान पे जाते हो, आपने कोई गाना सुन लिया, चाय की दुकान पे जाते हो, कोई गाना सुन लिया, और पूरा दिन आपके दिमाग में गाना चल ही रहा है। ये बेसिक साइंस है, ये होता है। देन आई थॉट कि ये बात ऐसी नहीं है जो कि मैं किसी को बोलूं। तो वन फाइन डे व्हाट हैपेंस इज, अच्छा मैं उन लोगों में से एक हूं मैम जिनके पितृ हमेशा उनके सपनों में जब जब आए हैं, हमेशा रोते बिलखते ऐसे आए हैं। और हम सोचते हैं ये एक बेसिक साइंस है, सपने आ जाते हैं कई बार, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, खराब आते हैं, इसका लाइफ के साथ कोई लेना देना नहीं है। इट्स जस्ट अ सपना, फॉरगेट इट। दिस इज हाउ वी ट्रीट सपनास एक्चुअली। बट सी द मैजिक ऑफ दिस साइंस। मेरे पास पितृ जब आते हैं सपने में, इस बार वो हंसते खेलते आते हैं। ओके, ठीक है, ये अपने आप में मैजिकल है, लेकिन क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ऊपर वाले से ज़्यादा हमारा दिमाग चलता है, मैंने इसको भी बड़ी कैजुअली ले लिया। सो वैसे अगर आपने बोला कि जैसे सपने में आपके हंसते खेलते आए एंड थ्रू आउट द लाइफ वो आपके रोते हुए आते थे या किसी कंडीशन में आते थे जो अच्छी नहीं थी, बिल्कुल। राइट। सो हाउ यू टेक ड्रीम्स, आप उसको ड्रीम्स को एक पोर्टल की तरह लेते हो, एक मैसेंजर की तरह लेते हो, ये किस तरह से लेते हो? Okay. As a sadhak. So what I have learned is, so far, whatever you dream of, that has a connection with some realm or some kind of world where your mind actually floats into when you sleep. सुलाते हो आप जिस्म को, यानी सुलाते हो आप शरीर को। अच्छा, शरीर 2 तरह के हैं, सूक्ष्म शरीर है, एक स्थूल शरीर है। तो स्थूल जो है वो फिजिकल बॉडी है आपकी, सूक्ष्म शरीर जो है वो एस्ट्रल बॉडी है, जिसको आप सोल के नाम से जानते हो। सो व्हेन यू स्लीप, योर सोल ट्रेवल्स समवेयर एंड शोज यू सर्टेन थिंग्स दैट शी इज एक्सपीरियंसिंग। मोर देन 50% ऑफ द टाइम्स, मे बी इट इज अ मेडिकल कंडीशन समटाइम्स, और समटाइम्स इट इज रियली एक्सपीरियंसिंग समथिंग विच इज फ्रॉम सम अदर वर्ल्ड, जो दूसरी दुनिया का कुछ है। सो हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि एस्ट्रल बॉडी, जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, और जो हमारी फिजिकल बॉडी है, जो हम देख सकते हैं, जिससे हम क्लैपिंग कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, ये वाली बॉडी, जब हम लोग सोते हैं हमारी एस्ट्रल बॉडी स्टिल एक्टिव रहती है। सो एस्ट्रल बॉडी इज समथिंग जो ट्रैवल करती है थ्रू आउट द रेल्म्स, क्योंकि वो ऑलरेडी एक डिफरेंट रेल्म में है। फिजिकल रेल्म के साथ साथ वो दूसरे रेल्म्स में है, उसका हर जगह कनेक्शन है। 100%, yes. एंड जो वो चीज एक्सपीरियंस करती है उस टाइम पे, वो हमें ड्रीम्स में दिखता है। वो हमें ड्रीम्स में दिखता है। दिस इज हाउ दिस, जिसको हम ड्रीम पोर्टल कह देते हैं, दैट पोर्टल। यस, बिल्कुल। सो ड्रीम्स को उतना स्लाइटली नहीं लेना चाहिए जितना यूजुअली हम लोग ले जाते हैं। तो ड्रीम्स जब भी आए, जिस तरह का भी ड्रीम आ रहा है, यू मेक अ कनेक्शन विद इट कि क्या हुआ होगा एग्जैक्टली, मतलब क्यों आया है ये ड्रीम। मे बी समथिंग इज ट्राइंग टू पोक यू, समथिंग इज ट्राइंग टू, कुछ है जो आपको मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। सो मेरी फैमिली में कई बार मैंने नोट किया कि अगर मुझे कोई डरावना सपना आ रहा है, अब जब मुझे ये साइंस समझ में आ गई ना, तो मैंने सबको बोल दिया कि यार सब एक दूसरे से शेयर करेंगे किसी भी तरह का सपना अगर आएगा तो। अगर डरावना आ रहा है तो यकीन मानिए तीनों को डरावना आ रहा होता है। ओके, आप समझ रहे हो? हाँ, तीनों को डरावना आ रहा होता है। तो मैं समझ जाता हूँ कि यार कुछ पंगा है। आप एक बार हवन कर लो, सारी नेगेटिव एनर्जी भाग जाएगी।
और हवन करने के लिए कुछ स्पेशल चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप छोटा सा गाय का उपला लीजिए, उसका टुकड़ा लीजिए, गाय का उपला जो होता है, गोबर जिसको आप बोलते हैं, सूखा हुआ, उस पर आप लौंग बताशे का भोग लगाइए, अपने इष्ट को याद कीजिए, पुट सम कैम्फर इनटू इट, यू विल गेट अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन, यू विल प्योरीफाई द एनवायरनमेंट, ऑल्सो यू विल प्योरीफाई द एनर्जीज। बहुत कमाल की चीज़ है, कुछ ज़्यादा स्पेसिफाइड कुछ करने की जरूरत नहीं है। रिसेंटली मैं जब ये स्टडी कर रही थी, सो मैंने आपको बताया कि आई एम नॉट अ पर्सन जो प्रैक्टिस करता है, बट आई एम अ पर्सन हु लर्न्स अ लॉट। यस, सो व्हिच इज वेरी गुड, बुक्स के थ्रू पढ़ती हूँ एंड इंटरनेट के थ्रू जितना है, बिकॉज बुक्स मुझे लगता है ज़्यादा वैलिड सोर्स स्टिल मोर देन इंटरनेट, सॉरी ओल्ड स्कूल, बट जैसा भी है सर। सो उसमें एक, जैसे आपने भी एक मेथड बताया प्यूरिफिकेशन का, हवन का, उसमें एक था कि आप वही गाय का उपला लीजिए, उसके बाद उसमें घी डालिए, उसमें कैम्फर डालिए, लौंग डालिए, अमाउंट ऑफ इलायची डालिए, एंड वी आर गुड टू गो। वी आर गुड टू गो 100%। उसके लिए सेट रूल्स नहीं है। जो घर के मसाले हैं ना, वो बहुत कमाल है, सारी की सारी अच्छा, जितने उपचार दे रखे हैं अपना स्पिरिचुअली, जो उपचार होते हैं हमारे, रेमेडीज होती हैं, सारी की सारी किचन से स्टार्ट होती हैं, किचन पे ही खत्म होती है। यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। यस, नाउ यू हैव कॉटेड इट। और इनफैक्ट मुझे तो ये भी इस बात की भी श्योरिटी है कि जो लक्ष्मण रेखा खींची गई होगी ना, वो काली मिर्च, सिनेमन, देसी नमक, इन सब का मिक्सचर होगा। मतलब जब जितना मैं सीखा उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। उसमें कुछ नहीं होगा, हींग होगा, काली मिर्च होगी, लौंग का पाउडर होगा, 3 4 5 6 मसाले उसने कूटे, सेंधा नमक ओनली, सेंधा नमक ओनली। So yes, we were talking about dreams. तो मैं एक और उसी से जुड़ता हुआ क्वेश्चन रिफ्रेम करना चाहूंगी। बिल्कुल। We are very much interested in your journey, but I have so many questions, so I want to ask in between here and there. तो जब हम ड्रीम्स की बात करते हैं, हम बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि किसी देवी ने, किसी देवता ने, किसी भगवान ने, या फिर 3 जो हमारे मेजर देवता हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनमें से किसी के दर्शन हुए हैं। Yes. Right? Yes. But I have never encountered someone जिसने बोला मुझे ब्रह्मा जी के दर्शन हुए हैं। Have you? Not exactly. Now, this is a very subjective question because there will be a lot of people जिनको हो गए होंगे। I don't know. अगर तुम में से किसी को भी हुए हैं, any one of you guys, अगर आप में से कोई भी है, तो प्लीज कमेंट करके बताना कि ऐसा हुआ है कि आपके सपने में ब्रह्मा जी आए हो। Wow, this is going to be a great research actually. I haven't. So recently I was having a word with my friend and she told me that she had a dream of Shiva and she was meditating in her dream itself. Wow. वो ड्रीम में ही मेडिटेट कर रही है, ड्रीम में उसको शिव जी के दर्शन होते हैं। Beautiful. उसका ड्रीम was beautiful. I could imagine it. That's beautiful. The way she said that. Yeah. Okay. So अब आप जैसे हनुमान जी की साधना कर रहे थे, है ना? और हनुमान जी आपके ड्रीम्स में आए? Not exactly. Not exactly. लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ हुआ। So tell us please. ठीक है। तो अच्छा, जब पितृ मेरे सपने में आए ना, हिताक्षी जी, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने कुछ अपने को साधकों को कॉल किया और एक सज्जन पुरुष को मैंने कॉल किया और वो इतना एक्साइटेड था, मेरे बोलने से पहले ही वो बोल पड़ा, कह रहा है आपको पता है यार, पितृ आ गए मेरे सपनों में। ठीक है। और मैं अपनी बात बोल ही नहीं पाया और मैंने आई बिट माई टंग एक्चुअली। मैं रोक लिया खुद को। मैंने कहा अच्छा ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि शायद चीज़ें काम कर रही हैं। और मैं कुछ ज़्यादा रिसर्च करता हूँ, तो मैंने इस चीज़ को भी उतना सीरियसली ना लेकर एक और महिला साधक को कॉल किया। मैंने कहा दीदी क्या सीन है, मतलब आपका कैसा चल रहा है, मंत्र वगैरह, तपस्या कैसे कर रहे हो आप, साधना बेसिकली। सो व्हाट शी सेज इज कि भैया मेरा तो बहुत बढ़िया हुआ है, मेरे तो पितृ आ गए सपने में। अब जब ये तीसरी बार हो गया ना, मतलब एक तो केस स्टडी मेरी हो गई, एक दूसरे की हो गई, एक तीसरे की हो गई, और जब ये मैंने 3 बार कॉन्टिन्यूसली ये चीज सुन ली, तो मैंने कहा यार इसका मतलब ये है कि ये मंत्र काम कर रहा है भाई, ये हम सब के ऊपर काम कर रहा है और बहुत सॉलिड तरीके से काम कर रहा है। एक तो मंत्र काम कर रहा है, दूसरा जो दीपदान का प्रोसेस जो मैंने बताया था जी, वो इतना सुपर फाड़ू है ना, मतलब वो सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। मैं बता रहा हूँ ये बात, नो मैटर व्हाट आपको दोष है या नहीं है, कीप योर पितर्स हैप्पी यार, आपके अपने, सीधी सी बात है, दिया जलाते चलें उनको। So how we exactly do it, आप एक बार explain कर दे please. All right. The way I have learned it, हिंदी में बताएंगे सर। 100%। तो जिस तरीके से मैंने सीखा है, दिया जलाएं मिट्टी का,
1 चम्मच 2 चम्मच उसमें जितना भर पाए आप, सरसों का तेल जितना आता है, ठीक है। बाती जो साइड वाली होती है वो लगाइए, उसमें लौ दे दीजिए, ठीक है। अपने गुरु का नाम लेते हुए कि आपको साक्षी मानकर मैं पूरे परिवार सहित आपको दीपदान कर रहा हूँ, मेरे दीप को ग्रहण करें, हम पर अपनी अनुकंपा करें, मेरे परिवार पर अपनी अनुकंपा करें, गृह सदस्यों पर अनुकंपा करें, सभी बंधनों का नाश करें। बंधन ऐड कर सकते हैं आप अपनी तरफ से जो आपको लगता है, व्यापारिक बंधन, आर्थिक बंधन, विद्या के बंधन, नो मैटर व्हाट, सेहत के बंधन, कुछ लोगों को पावर में रहने का बहुत शौक होता है, पावर के बंधन, यू नो, सामाजिक बंधन, ठीक है, आपके लिए सामाजिक बंधन बहुत सूटेबल रहेगा। सामाजिक बंधन खत्म कीजिए मेरे, और जितने मेरे पितृ हैं उनको सबको खुश रखें, उनको तिल अर्पण करें, तेल अर्पण करें, पिंड अर्पण करें, वस्त्र अर्पण करें, जल अर्पण करें, भोजन अर्पण करें, मिष्ठान अर्पण करें, प्रेम प्रदान करें, उनको आशीर्वाद प्रदान करें। यू नो, अपने गुरु से आप बोल रहे हैं कि कृपा करके मेरे ये मैसेजेस मेरे पितरों तक पहुंचाएं आप। वही जो पितृदान का प्रोसेस मैंने इससे पहले वाले एपिसोड में भी जो बताया था, वो बिल्कुल वो प्रोसेस आप उसको फॉलो करें, ठीक है। मेरे द्वारा बताया गया ये पूरा मैसेज जो है, ये आप ये समझ लीजिए कि मन्नू भैया की तरफ से ही आ रहा है। सेम प्रोसेस है ये, जो मैं सीखा हूँ वो मैं आगे आपको सिखा रहा हूँ। So how many days, how many times, at what time? So keep doing it. All right. So मैं कैसे करता था इसको, मैं अगर सुबह दिया जला रहा हूँ तो मैं सुबह इस प्रोसेस को कर लेता था जी, और अगर मैं शाम को भी दिया जला रहा हूँ तो मैं शाम को भी इस प्रोसेस को कर लेता था। Okay, मतलब once a ठीक day? है। I used to do it twice in a day, but once in a day also works out very well. ठीक। जी, Also, भाव matters. intent matters. Intent matters. भाव बहुत जरूरी है। इमोशंस, आप किस इमोशन के साथ कर रहे हो, आप काम निपटाने की कोशिश कर रहे हो या आप एक्चुअली कनेक्ट हो रहे हो। मैंने कई लोग देखे रो पड़ते हैं लिटरली, ठीक है, जब ऊपर वाले से माफी मांग रहे होते हैं एक एक चीज की, जिस चीज को कभी उन्होंने गलती कंसीडर किया ही नहीं। जब ऊपर वाले से आप माफी मांग रहे होते हो ना, तो आपको वो गलतियां लगती हैं, ठीक है। सड़क पे चलते हुए किसी को गाली दी थी, यू नो, रॉन्ग पार्किंग के लिए किसी से लड़ाई की थी, ठीक है। छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी चीजें, पड़ोसी ने केले के छिलके फेंक दिए, उसकी गर्दन पकड़ी थी, है ना। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें, तो जब ये सब चीजें के लिए आप माफी मांगते हो, आपको सब चीजें याद आने लगती हैं कि यार ये सब किया था मैंने, ठीक है। So, मुझे लगता है कि ये जितना आपने माफी कर दिया ना हमारे पॉडकास्ट में, हाँ कम से कम भी 20-30 लोग तो ट्राई करने वाले हजारों ट्राई करने वाले। मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने जिस चीज को बोला है ना ये करने के लिए, उसने मुझे फोन करके वापस बताया कि यार एक्चुअली आंसू रुकते ही नहीं है, आंसू नहीं रुक पाते। मैं अपना ही बता देता हूँ आपको, जेंट्स कभी एक्सेप्ट नहीं करते कि मैं रोया था, वो अपने ही अलग ही ईगो में घूम रहे होते हैं। औसी पंजाबी औसी शेर है, ठीक है। मैं बहुत रोया, मैं बहुत रोया, और माफ करना और भी बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। माफ करना बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। मैं आपको बताता हूँ, जब मेरी साधनाएं चल रही थी, देयर वाज अ गाय हु यूज्ड टू स्क्रैच माय कार एवरी डे, Okay. एंड ही इज स्टिल डूइंग इट। मैंने उसको अपने दिल से एकदम माफी दे रखी है, और मैंने उस गाड़ी को ऊपर वाले के नाम पे कर दिया। तो मैंने कहा ये गाड़ी आपकी है, ये मैं समझ रहा हूँ कि मेरी साधना चल रही है और आप ये करवा रहे हो, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, करते रहो, आपके नाम पे ये गाड़ी है। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये गाड़ी आपके लिए कुर्बान है, अब आप आग लगाओ इसमें, हार्डली मैटर्स टू मी। दैट मीन्स योर भाव मैटर्स एक्चुअली। मैं ये बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये मेरे लिए काम कर गया है यार। और यकीन माने, मैंने इस एक्सपेक्टेशन से ये सब नहीं किया कि ये काम कर जाएगा, चलो ऐसा कर लेते हैं। मुझे तो पता ही नहीं था ना काम करेगा या नहीं करेगा। मैं तो हर चीज जो हो रही थी मैं उसको शक की निगाह से देख रहा था। But then when you called the सादिका, जो आपके पार्टनर थे, Yes. फिर आपको पता चला कि it's happening with everyone, it's working for everyone, फिर आपने क्या किया? उसके बाद ये 10x हो गया, भाव 10x हो गया अब कंटिन्यूसली। आप बिलीवर बन गए। अब मैं बहुत कट्टर, जिसको बोलते हैं, बिलीवर बन गया कि यार ये चीजें काम करती हैं, कुछ हो रहा है। मतलब ये वो चीज है जिसको मैं बता सकता हूँ कि भाई अब तुम्हारे साथ हुआ है तो मेरे साथ भी हुआ है। अब वो सीन नहीं है कि सब अलग जोन में बैठे हैं, कोने कोने में बैठे हुए हैं और कह रहे हैं मेरे साथ तो कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है, दे आर नॉट इवन एबल टू एक्सप्लेन इट कि क्या हो रहा है। आई सेड ओके। अब वो समय था कि जब मेरे मानसिक जो है वो कॉन्टिन्यूसली चल रहा था, और इसका एहसास मुझे अभी तक हुआ नहीं था। बाय द वे, चल तो रहा है बट एहसास नहीं हुआ था। एक दिन मैंने करवट बदली
रात को सोते हुए होता है, आपने करवट बदली, द बॉडी इज नॉट डूइंग जपा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट नाउ इफ आई से इट ओम नमः शिवाय, माई बॉडी इज सेइंग इट एक्चुअली, राइट? इट्स कमिंग आउट फ्रॉम द माउथ. यस. आई हैव एन इंटेंट ऑफ एंटाइसिंग इट. जब आप बोलना सो रहे हो, चाहते थे? हाँ, जी, आपने सोचा और आपने बोला. आपने सोचा और आपने बोला. आई टुक द हेल्प ऑफ माई बॉडी टू एंटाइस इट. जी. जब आप सो रहे हो तो बॉडी इज रिलैक्सिंग, तो जाप कौन कर रहा है? सोल. सोल जाप कर रही है. तो जब मैंने करवट बदला और मुझे समझ में आ रहा है कि यार जाप तो अभी भी चल रहा है दिमाग में, ठीक है, बॉडी इज रेस्टिंग. फिर से मैंने करवट बदला, मान लीजिए 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद, वट एवर, तो समझ में आया कि जाप चल रहा है. देन आई वॉज क्वाइट सीरियस अबाउट इट. मैंने कहा यार इसका मतलब जाप चल रहा है, इसी को बोला जाता है मानसिक, जो अब चल रहा है, जो अब हो रहा है. अब इस बात की श्योरिटी होगी कि मैं मानसिक पे ऑटोमेशन पे ले आया हूं उसको. द जाप इज ऑन ऑटोमेशन. आई एम नॉट डूइंग इट इंटेंशनली. आई एम नॉट सिटिंग पर्टिकुलरली एक जगह पे. मैं वो सब नहीं कर रहा हूँ. हमेशा चल रहा है. चाय बनाते, उठते, बैठते, सोते, जागते, वॉक करते, हमेशा दिमाग में चल रहा है. सबकॉन्शियसली इट वाज वर्किंग इट नाउ. वॉज वर्किंग नाउ. एक ऐसी स्थिति आ गई जब एक दिन मैं बैठा हुआ हूँ अपने बेडरूम में. मैं बेड के नीचे एक वो बिछाता हूँ गद्दा, और वहां मैं बैठता था यूजुअली जाप करने के लिए, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए माइंड को. अच्छा, मैं ऐसी स्थिति में था कि यदि मैं मानसिक कर रहा हूँ ना, सपोज मैं काउच पे बैठ गया और सामने घड़ी लगी हुई है, मैं देखता था 3 बजे हुए, और कुछ समय बाद मैं चेक करता था कि 5:30 हो गए हैं. फिर कुछ समय बाद चेक करता था 7:30 हो गए हैं. मतलब 4-5-6 घंटे कहाँ जाते थे मुझे पता ही नहीं चलता था एक्चुअली. एंड आई वाज एक्चुअली एंजॉयिंग इट. सो मैं अपने बेड के साथ में एक गद्दा बिछा के ना जमीन पर बैठ के थोड़ा रिलैक्स करता था जब मानसिक चल रहा होता था. सो आई वाज इन अ मेंटल स्टेट वेयर आई एम डूइंग अ कांस्टेंट मानसिक जाप. मानसिक स्थिति मेरी ऐसी थी कि हाँ, मैं बस एंजॉय कर रहा हूँ अपने जाप को. अचानक से मुझे खुशबू आती है, बहुत प्यारी सी, बहुत प्यारी अद्भुत खुशबू. और मैं देखता हूँ, मुझे लगा कि किसी ने परफ्यूम लगा लिया या क्या सीन है. मेरे घर पे ही मैं सोच रहा था किसी ने स्प्रे किया होगा या व्हाटएवर. देन आई थॉट कि कुछ बाहर से आई होगी खुशबू. एक दाहिने हाथ पर एक दरवाजा है जो बालकनी में जाता है, एक बाहिने हाथ पर दरवाजा है जो कि लिविंग रूम में जाता है, ठीक है. सो मैं सोच रहा था कि कहाँ से खुशबू आई है अचानक से, कहीं से तो एंटर किया है. बालकनी में हम लोगों ने कुछ खुशबूदार पौधे रखे हुए हैं. अब मैं खुशबूदार पौधे भाई साहब एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ा. मैं बाहर गया. एक बार बाहर जाती मैंने, ऑब्वियसली होता है ना, आप एक्टिव हो जाते हो और ज़्यादा सांस लेने लगते हो ये खुशबू सूंघने के लिए. तो मैंने और ज़्यादा सूंघने की कोशिश की, कोई कहाँ से. इतना पता चल गया कि बाहर निकलते ही खुशबू आनी बंद हो गई. ओके. फिर मैंने पौधों के अंदर मुंह डाल के, जैसे जिसको सूंघना बोलते हैं, क्रॉस चेक किया उसको कि यार अच्छे से पौधों के एकदम नजदीक जाके, क्योंकि खुशबू वाले पौधे हैं वो, लेकिन खुशबू कम्स व्हेन द फ्लावर कम्स, एंड फ्लावर कम्स इन अ सर्टेन सीजन ओनली. वो सीजन अभी वो था नहीं जी. तो मुझे इतना समझ में आ गया कि बाहर तो खुशबू नहीं है, पौधों में भी खुशबू नहीं है. मैं जैसे ही कमरे में एंटर किया, मैंने अद्भुत खुशबू और फूलों की खुशबू, बहुत प्यारी खुशबू. मैम, मैं आपको ये बात ना शब्दों में बताना बहुत ही मुश्किल है कि किस तरह की खुशबू थी वो. मतलब यू कैन मिक्स अ लॉट ऑफ फ्लावर्स एंड देन यू कैन क्रिएट दैट काइंड ऑफ स्मेल मे बी, बट इट वाज सो गुड, सो गुड. मैं दूसरे दरवाजे से बाहर गया लिविंग रूम में. लिविंग रूम में देयर वाज नो खुशबू एट ऑल. इट वाज जस्ट इन योर रूम. जस्ट इन माय रूम. बैठ के साधना कर रहे थे. जहाँ मैं बैठ के साधना कर रहा था. ओके. फिर भी मैंने क्रॉस चेक करने के लिए मैंने लिविंग रूम को भी क्रॉस करके मैं घर के बाहर निकल गया. स्टेयर केसेस है वहाँ पे, बिल्डिंग वाले वहीं से गुजरते हैं. जी. सो आई थॉट कि मे बी कोई लगा के निकला होगा यार, है ना. लेडीज बहुत अच्छे अच्छे परफ्यूम्स आजकल मार्केट में होंगे. तो बाहर निकलते ही कोई खुशबू नहीं है. मैंने कहा नहीं यार, लगता है खुशबू चली गई. मैं वापस आ गया. जैसे ही अपने कमरे में एंटर करता हूँ, फिर से अद्भुत खुशबू. इट वाज देयर. It was there. क्रॉस चेक कर रहे थे. No, not exactly. Not out of my room. जस्ट इन योर रूम. Just in my room, where I was enticing, जहाँ मैं जाप कर रहा था basically. अब यहाँ लक्षिका and Sonia, they were all chirping around. कल स्कूल जाना है, ये करना है, वो करना है, मेरी ड्रेस, ये वो, यूनिफॉर्म, किताबें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चल रहा था. तो आई वाज लाइक कि यार, मैंने कहा आप लोगों को खुशबू आ रही है क्या? एंड लक्षिका इज वेरी
quick in answering it. She was like, yes, आ रही है. I was like, okay. Then they were like, यार एक बुक्स रखनी है, ये वाली बुक कहाँ है मेरी, वो वाली बुक कहाँ है, etc etc. आंसर देके she went back to the conversation. हाँ. जो चल रही थी, उनकी हाँ. बातचीत चल रही थी, उसमें वापस चले गए. वापस चले गए. अब खुशबू पे उनका ध्यान उतना ज्यादा फोकस उन्होंने किया नहीं, जबकि ये बता दिया कि खुशबू आ रही है. एंड सोनिया स्पीक्स लेस. आई एम अ लकी हस्बैंड. सो Point to be noted. पॉइंट टू बी नोटेड. मैं कई बार परेशान होकर अपने दोस्तों को कॉल करता था कि यार मेरी वाइफ बोलती नहीं है, कहता कैसे किया तूने. सो एनीवेज शी इज वेरी स्वीट बाय द वे. सो मैंने सोनिया से पूछा, उसने इशारा कर दिया हाँ आ रही है. मैंने कहा चलो इतने का मतलब है कि आ रही है भैया, आ रही है. अब ये होने के बाद मैम आई जस्ट सैट डाउन क्वाइटली एंड मेक देम quiet for some time. I said just keep quiet. You don't know what is happening. और मैं बिल्कुल वैसे ही बैठ गया जैसे मैं लोगों को बैठते हुए देखता था. Wow. जो एक्सपीरियंस करते थे साजन. जो लोग बैठते थे कोने में बैठ जाते थे कि हमारे साथ कुछ हो रहा है, हमारे साथ कुछ हो रहा है, हमारे साथ कुछ हो रहा है. And that was so good. मैं आराम से बैठ गया. मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप बाहर जाके दरवाज़ा प्लीज़ बंद कर दीजिए. वो बाहर गए, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया. मैं बैठ के उस खुशबू का आनंद लेता रहा मैं. एंड हिताक्षी जी, it lasted for approximately 20 minutes. 20 minutes I was there smelling that thing and just enjoying it. Nothing else. I didn't say a word. I was feeling thankful to God. I was feeling thankful to my guru, thankful to Dham, thankful to everyone, thankful to whole universe. And I just enjoyed that experience. 20 मिनट के बाद वो जब चली गई खुशबू, मैं होश में आना स्टार्ट हुआ. मैंने कहा ये क्या हो गया यार, ये क्या हुआ. अभी मुझे समझ में आने लगा कि पुराने जमाने में लोग लड़ते क्यों नहीं थे, लड़ाइयाँ नहीं करते थे, लोग प्रेम भाव से रहते थे. क्योंकि ध्यान स्पिरिचुअली इतना ज्यादा वो था ना, स्पिरिचुअली साउंड थे वो लोग. अलाइंड थे गॉड के साथ. उनको वो बाकी की सारी चीजें जो हमें आज रीजन लगता है लड़ाई करने का, वो सारी चीजें उनको छोटी लगती होंगी. मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगी, मुझे नहीं पता कि आपको ऑन कैमरा कैसा लगा, एज ऑडियंस कैसे पेरेंट्स आई, बट व्हेन आई वाज सो ये इंडिविजुअल एक्सपीरियंस जो मैं आपका सुन रही थी. राइट मैम. राइट. एक तो वो जो हमने लेडी वाला सुना, स्केरी वाला. राइट. इट वाज वेरी लाइक कि आप उसको फील कर रहे थे, स्टिल यू वर फीलिंग इट. मुझे लगता है वो आपका पहला ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस रहा होगा. यस, राइट इन फ्रंट ऑफ द आईज. और अभी जो आपने बोला, मुझे ऐसा लगा कि आपकी आंखें भी नम हो गई थी एंड यू वर बैक इनटू दैट प्लेस. राइट. मतलब सर की आंखें भी नम हो चुकी थी, एक्सप्रेशंस चेंज हो चुके थे, बहुत ही ज्यादा पोलाइट, एक इनोसेंट बच्चे जैसे एक्सप्रेशंस आ गए थे. एंड अगर मैं सही तरीके से बताऊं ऑडियंस को, so I experienced it अभी अपने सामने कि you have experienced it. I didn't notice it that this happened, but yes, you have experienced it maybe. Yeah, so I saw it. मतलब आपके expressions एकदम से change हो गए थे, बहुत ही एक innocent बच्चे जैसे expressions अगर हम कहें, बहुत pure feeling जो होती है वैसे expressions से, that you have experienced it. आपको experience हुआ इस चीज का और आप उस memory में वापस जा चुके थे. True. So जब ये चीज हुई तो उसके बाद आपके घर वालों का रिएक्शन कैसा रहता है. एंड मेरा एक बहुत शायद से पता नहीं आपको कैसा क्वेश्चन लगेगा, बट ऐसा क्वेश्चन है जैसे हमारी डेली डे टू डे लाइफ है ना. आप भी एक जॉब करते हैं, यूर राइट कॉर्पोरेट पर्सन, अगर मैं सही तरह से पोर्ट्रे कर रही हूँ. सो किस तरह से आप टाइम निकालते थे और हाउ? फॉर दिस थिंग आई लेफ्ट एवरीथिंग एक्चुअली. ओके. आपको ना, मुझे ऐसा लगता है कि लोग बिट्स एंड पीसीज में अपने सारे कार्य करते हुए ये काम करें. स्पिरिचुअल होना बहुत अच्छी बात होती है. नाउ बीइंग इनटू बिजनेस, इट वाज अ फ्री हैंड फॉर मी टू डू द साधना. एक्चुअली मैंने अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से इसको किया, और जितना ज्यादा मैं डूबता चला गया इसमें, मैंने उस चीज को रोका नहीं. मतलब जैसा हो रहा था, मैं आई जस्ट वेंट विद द फ्लो. अगर वो बढ़ रहा था तो मैंने उसको बढ़ने दिया. अगर वो समय ज्यादा ले रहा था तो मैंने उसको समय ज्यादा दे दिया. और इतना तो मुझे समझ में आ गया कि समय इसमें बहुत मैटर करता है. हाँ, क्योंकि आपकी बातों से मुझे एहसास हुआ कि कोई अगर नॉर्मल पर्सन है जो ये चीज प्रैक्टिस करना चाहता है, जो स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहता है, वो इतना समय नहीं दे पाएगा अगर उसको डेली लाइफ भी मेंटेन करनी है, अपने घर वालों का भी ध्यान रखना है. ही हैज टू अर्न मनी, शी हैज टू वर्क देयर हियर, जो भी है उसमें नहीं हो पाएगी ये चीजें, मुझे ऐसा लगता है. बट बाकी
जिसको करना ही है वो उसका टाइम भी निकाल ही लेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारा भाव के ऊपर डिपेंड करता है। सर अब आपने खुशबू की बात करी थी, क्योंकि मैं हॉरर स्टोरी वाली पर्सन ऑकल्ट से है हमारा लेना देना, बट मोर ऑफ अ हॉरर स्टोरी पर्सन। सो एक स्टोरी आई थी मेरे पास जिसमें उन्होंने बात करी थी कि जब उनको पोजीशंस उन्होंने खुद भेजी थी कि वो पोजीशंस होती थी, जिन आया था उनके ऊपर। सो जब आना शुरू हुआ था तब उनको खुशबू आती थी। अच्छा, ओके ओके ओके। नॉट बदबू, नॉट मतलब ऐसा वो नहीं आता, स्मेल नहीं आती थी, इट वाज फ्रेग्रेंस। गॉट इट, गॉट इट। सो उस चीज को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? ओके, सो व्हाट हैपेंस इज, इस केस में मैं श्योर हूं कि मैं क्या कर रहा था, तो क्या आया और कौन आया उस चीज को लेके भी मैं श्योर। नॉट अबाउट आपका भाव नहीं, वो हम देख चुके हैं कि व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस राइट ऑन स्क्रीन। पर अब मेरे को जहां तक लगता था कि अगर कोई ऐसी एंटिटीज होती है, कुछ होता है जो आते हैं, उन मतलब हम लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं ना उनके बारे में, नेगेटिव चीजें बोलते हैं, नेगेटिव तो स्मेल ही आती होगी, नॉट अ फ्रेग्रेंस। बट उसको मतलब उसके अकॉर्डिंग वो कुछ लाइक समथिंग लाइक रोज वनीला मिक्स खुशबू आती थी। अगर हम फ्रेग्रेंसेस का नोट ब्रेक डाउन करें, ऑलराइट, तो वो ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल? यार एस्ट्रल एंटिटीज जो है ना, वो अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है, दोनों तरह की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब अच्छी एंटिटीज अच्छे भाव के साथ आती हैं, अच्छा इसको बोलते हैं अंग्रेजी में सर्विटोर क्रिएट करना, सर्विटोर। ओह माय गॉड, सर्विटोर। सर्विटोर, ओके। सर्विटोर इज एन एंटिटी दैट यू क्रिएट विद योर ब्रेन। ओह वाओ। ठीक है, यानी मान लीजिए मैं एक साधना कर रहा हूँ, ठीक है, पूरी साइंस में आपको बता दूं एग्जैक्टली काम करता कैसे है। मैं आज एक साधना कर रहा हूँ, ठीक है, किसी भी एंटिटी की, XYZ, लेट्स नॉट नेम इट। यस। सो सबसे पहले मैं उस एनर्जी क्रिएट करके एक एनर्जी को एक फॉर्म दूंगा। वो एनर्जी मान लीजिए सामने है। नाउ दिस इज द एनर्जी दैट वी हैव क्रिएटेड। अब मैं विजुअलाइजेशन से उसको एक शेप दूंगा, ठीक है। So this is a long process. I mean, you have to visualize the whole. You can narrate and create a whole लोक। आप लोक बना सकते हो अपना पूरा। मनु भैया ने बना रखा है एक लोक, बाय द वे। उनका अपना एक लोक है जहाँ वो बच्चों को ले जाते हैं और प्रैक्टिस करवाते हैं वहाँ पे कि भाई लोक भ्रमण ऐसे होगा बाद में, so that we can be prepared. Wow. So this is like something जो unimaginable, और अगर सुन भी रही हूँ तो ऐसा अनबिलीवेबल। इसीलिए कहते हैं ना। सो मुझे लगता है कि जो चीजें हम आज डिस्कस कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, वो ऑडियंस के लिए इट इज गोइंग टू बी वेरी अनबिलीवेबल। उनको बहुत ओपन माइंडेड रख के ये चीजें सुननी पड़ेगी। 100%। आप ये समझ के चलिए इस दुनिया में हर चीज है। आप जो सोचते हो, जो बोलते हो ना, वो हो जाती है कई बार चीजें। तो इसीलिए बोला जाता है कि भैया मत बोलो, बुरा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। फ्रीक्वेंसीज एवरीथिंग। फ्रीक्वेंसीज, तो वही है सारा खेल, नथिंग एल्स। और सर्विटोर्स की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग होंगे वो बोलेंगे यक्षिनी मेरे पास आई थी, वो तो बड़ी सुंदर थी, कोई कहेगा डरावनी थी, कोई कहेगा दो मुंह वाली थी, है ना जी। क्योंकि जिसने जैसा सर्विटोर क्रिएट कर पाया वैसा रूप मिल गया उसको देखने को। ठीक है, सर्विटोर, इफ यू गाइस मस्ट हैव रिसर्च्ड सर्विटोर्स अब तक देख लिया होगा गूगल पे जाके लोगों ने। ठीक है, तो यदि देख लिया तो बता देना कि भैया मैंने देखा कमेंट्स कर देना, ठीक है। सो सर्विटोर्स क्रिएट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस है, एंड देयर आर पीपल हु आर एक्सपर्ट ऑफ इट। ओके, मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने एक सर्विटोर क्रिएट किया और पहले वो आया बच्चे की फॉर्म में। उसने कहा कि मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ये जब आंखें खोल के देखता है तो थोड़ा बच्चे की फॉर्म में आया। फिर उसने कहा नहीं, आई नीड अ मैच्योर वुमन टू टॉक टू, मेरी एज का कोई होना चाहिए जिसके साथ मैं बैठ के बात कर पाऊँ। उसने किया, अंग्रेजी ड्रेस पहनी हुई, क्या नहीं मुझे पर्दा चाहिए, साड़ी में होना चाहिए, यू नो, इट कीप्स चेंजिंग। अगर आपने मनु भैया के ही कुछ एक एपिसोड्स देखे हो, मनु भैया के शिष्यों के, एक्चुअली कुछ एक शिष्य हैं, उन्होंने बताया था कि यार मेरे पास सबसे पहले एक देवी आई जिन्होंने कुछ नहीं पहना हुआ था, एंड आई वाज लाइक कि ऐसे कैसे आ गई। सो देन आई सेड माता प्रणाम, आई वाज क्वाइट डिस्टर्ब्ड विद दिस अपीयरेंस एक्चुअली। तो जैसे ही मैंने बोला माता प्रणाम, she suddenly changes the whole attire. She is into a sari in the form of a माता, क्योंकि आपने शक्ति को माता के रूप में संबोधित कर दिया है। So that is the servitor being shifted towards something which you wanted to see actually.
सो मेरे को आंसर देने में भी, रिप्लाई देने में भी टाइम लगा बिकॉज आई वाज प्रोसेसिंग इट इन माय No माइंड. और दिस इज वेरी डीप बाय द वे. ये भी It जो is. मैंने 10 मिनट में समझाने की कोशिश की है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम शब्दों में ज्यादा इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो जाए, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है, इस पर घंटों बात की जा सकती है. हाँ, मुझे लग रहा है कि इसके बारे में तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं. और एज अ होस्ट मुझे लगता है कि जब हम आप जैसे लोगों से बात करते हैं, सो हमारे दिमाग में 100 क्वेश्चंस आते हैं. और समटाइम्स होता है कि यार क्वेश्चंस छोड़, सुन ले. दिस इज हैपनिंग विद मी राइट नाउ. ओह ओके. सो आई एम वेरी एस्टोनिश्ड, वेरी सरप्राइज्ड बाय द नॉलेज यू आर कैरिंग. क्योंकि you. जिस सर्विटोर की आप बात कर रहे हैं, इसके बारे में अभी मैं थोड़े दिन पहले, जस्ट इट्स लाइक कि फ्रीक्वेंसी वर्क्स, Yeah. जस्ट थोड़े दिन पहले मैं घर पर थी, छुट्टियां काट के आ रही हूँ मैं. सो मैं घर पर पढ़ रही थी रैंडमली, एंड देयर वाज दिस गर्ल जो मेंटली इल डिक्लेयर की. एग्जॉर्सिज्म का केस था सर, ये बाहर का केस है. ओके. उसको मेंटली इल बोल दिया गया कि लड़की आपकी पागल हो चुकी है, ऐसा है ऐसा है. बहुत ज्यादा केस इसको एमिली रोज जैसा कह रहे थे. एमिली रोज अगर आपने सुना. Oh yes, of course. है ना? Multiple उनके जैसा ये- possessions in a body. सो उनके जैसा केस कह रहे थे कि वैसा केस है, ये है. एग्जॉर्सिज्म की एक लॉफुली इजाजत लेनी पड़ती है, वो उनको Yes. नहीं मिली. Okay. एंड उसके बाद फिर एक पर्सन आए थे. सो मैं इस प्रोसेस का नाम भूल गई थी ऑब्वियसली. तो उन्होंने बोला था कि शी इज क्रिएटिंग आइडेंटिटीज एंड एंटिटीज Right. बाय हर माइंड. Ah. सो उसका कुछ है नहीं है, वो बहुत ही माने जाने कोई इंडियन कल्चर से कोई गए हुए हैं, बाहर है. ही इज एनआरआई. उन्होंने उनकी हेल्प करी है कि वो कुछ नहीं है, वो बस अपने दिमाग से बना रही है और उससे डर रही है. शी इज क्रिएटिंग इट बाय हरसेल्फ. Have you seen Harry Potter? यस, वी आर बैक टू हैरी पॉटर. यस सर. हैरी पॉटर में बच्चे लाइन लगा के वो बॉक्स में से उनका डर निकल के आता है बाहर. Yes, You remember that? Yes, yes. They shift the shapes. They are creating servitors. That's what it is. That's what So it मैंने is. उस दिन जब पूरी कहानी पढ़ी है, उसमें servitors word mention नहीं था, but this was the whole story, Right. and now I can relate it. Yeah. It's same. It's same actually. It's same. I'll show you the article and you will be very surprised. Please do that. Yeah. हाँ. अच्छा. और इसके बाद मतलब ये वाला प्रोसेस होने के बाद जब खुशबू आ गई, अब मेरा शैतान दिमाग हमेशा की तरह, मैं अभी भी नहीं मान रहा कि क्या हुआ था. मैंने कहा यार ये क्या मेडिकल कंडीशन है. नो कैसे? मैंने कहा यार, मैंने कहा ये कैसे हो रहा है. Then one fine friend told me, who is a very senior photographer in Solan. He told me कि मैं जब जीवन की बहुत ही खराब स्थिति में था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने साधनाएं स्टार्ट की थी. आई हायर्ड अ फुल टाइम पंडित जो मुझसे सारे हवन, सारे प्रोसेसेस, सारी साधनाएं करवाता था. एंड ट्रस्ट मी दोस्त, ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है जो तुमको कभी भी दर्शन देने वाली है. मुझे आज तक एक भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं हुआ. आई सेड कितने महीने हुए? कह रहे 8 साल किया मैंने. Getting? Wow. That's why I say भाव matters. भाव मैटर्स. वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर रहा था. मेरे पास कुछ था ही नहीं मांगने को. मुझे ऐसा लग रहा है. That's why it worked out for me. इसके बाद मैंने, क्योंकि यकीन तो किया नहीं कि अभी भी क्या हो रहा है, मैं कुछ हुआ तो है यार, जो 3 लोगों ने एक्सपीरियंस कर लिया, ये तो कमाल हो गया. अब मैंने फोन किया यहाँ वहाँ, क्योंकि आध्यात्मिक लोगों में उठना बैठना थोड़ा ज्यादा है और फालतू के क्वेश्चंस मेरे पास काफी होते हैं. तो मैंने घंटों की बहस फोन कॉल के ऊपर मैंने तरीके से मतलब उनसे पूछा कि यार बताओ ऐसा ऐसा हुआ. तो दैट गुरुजी, ही इज अ वेरी सीनियर गुरु बाय द वे. ही सेज बेटा होता क्या है कि सब ऊपर देवता लोग ना भ्रमण कर रहे होते हैं, और जो नेगेटिव एनर्जीज भी हैं वो भी कर रही होती हैं भ्रमण, और देवता लोग भी कर रहे होते हैं. तो जब उनको बिल्डिंग्स नजर आ रही होती हैं, उनको दिखता है कि ये बिल्डिंग है, आप समझ लीजिए कांच की बिल्डिंग है कोई, ठीक है, उनको ह्यूमंस दिख रहे हैं ब्लैक स्पॉट्स की फॉर्म में, बिकॉज दे आर कैरिंग लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी एंड नेगेटिव थॉट प्रोसेसेस एटसेट्रा. बट देन दे सी अ लाइट हु इज डूइंग साधनास, व्हाइट लाइट. अब उनको ये समझ में आ जाता है कि ये व्हाइट लाइट ये प्योर है, यहाँ पे जाना है, इसको एहसास दिलाना है. दे कम टू यू टू ब्लेस यू, टू मेक यू रियलाइज दैट यू आर डूइंग गुड. अब ये कोई भी हो सकता है, नो मैटर व्हाट, किसी भी तरह का देव हो सकता है, वो देवी हो सकता है बजरंगबली खुद आ गए हो, यू नेवर नो, थोड़ी देर के लिए कुछ भी हो सकता है जिसको अब बताया नहीं जा सकता ऑब्वियसली. लेकिन उन्होंने कहा कि
दे ओनली कम व्हेन दे सी द लाइट। और वो लाइट अपने अंदर क्रिएट करनी होती है, जगानी होती है। लिट अप होंगे आप तभी आप दिखेंगे, नहीं तो आप दिखेंगे नहीं। ब्लैक एनर्जीज के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है, उनको तो भगाने के लिए वो लगे रहते हैं। सो ह्यूमंस हैव बिकम ब्लैक। उससे मुझे ये सीखने को मिला। हम लोग क्या करते हैं, अपनी जिंदगी से डार्क हटाना चाहते हैं ना। वी आर वन ऑफ द डार्क्स एक्चुअली। तो हमें खुद को वाइट करने के लिए एफर्ट्स करने हैं। राइट, ठीक है, भगवान का नाम लेना है, नहा धो के रहना है, अच्छे से प्योर फॉर्म में रहना है। ओके, सो नाउ माय फॉलो अप क्वेश्चन। Yes, please. So, you were having such a wonderful experiences, but आपके जो धाम पर थे लोग, उनके साथ कुछ नेगेटिव भी हुए, जैसे एक लेडी पोजेस हुई थी लास्ट स्टोरी में, राइट? So, I want to know कि आपके पास कोई हॉरर एक्सपीरियंसेस फर्स्ट हैंड हुए या आपके किसी सर्कल में हुए हो, and you want to share it? Oh yes, oh yes, oh yes. मैंने अपने एक बचपन के दोस्त को कॉल किया था, हिताक्षी मैम, यूं ही चिट चैट करने के लिए। तो उसको पता नहीं क्या पॉजिटिव वाइब्स आती थी मुझसे। उसने कहा यार, वो घंटों बात करता था मुझसे, एंड आई वाज आल्सो गिविंग हिम टाइम, डूइंग हिज हीलिंग। मैंने कहा हाँ यार, मुझे वो साइकोलॉजिस्ट वाला काम मिल जाता है ना तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ, बिकॉज आई एम अ गुड स्पीकर। सो आई मेक श्योर कि सामने वाले का दिमाग में थोड़ा सेट कर दूँ। सो ही सेड कि चलो यार, मुझे मन कर रहा था बात करने का। मेरे घर के ऊपर कबूतर जो हैं वो बहुत मरे हुए रहते हैं, चिड़ियाँ मर जाती हैं आके, बहुत कुछ होता है। ऐसे ओके, रेडिएशंस होंगी बहुत सारे, जिस एरिया में हम रहते हैं कि बहुत सारे टावर्स बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। देन आई गिव हिम एग्जांपल्स। मैं कहा तुझे याद है वो पहले छोटी छोटी चिड़िया आती थी बहुत सारी सुबह सुबह, है ना, उठा देती थी हमें। आजकल कहाँ दिखती हैं दिल्ली में, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, वो रेडिएशंस की वजह से ख़त्म हो गई हैं चिड़िया। उनको भी पता है कि इस रुख में जाना ही नहीं है, शहरों में जाना ही नहीं है, तो वो अपना ग्रीनरीज ढूंढते हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट, पिजन्स कम, दे डाई, इट्स ओके। कहता नहीं यार, तू समझ नहीं रहा है, सिर्फ मेरे ही छत पे गिरती हैं। कहता है मेरे को जिस जगह पे मेरा घर है, मैं अपने घर से आसपास के चारों तरफ 50 मीटर तक सबकी छतें देख सकता हूँ, सिर्फ मेरी ही छत पे गिरती है। देन आई थॉट कि ओके, नाउ दिस इंसिडेंट हैज अ वेरी ग्रे एरिया। इसमें कुछ भी बोलना एकदम से ठीक नहीं होगा, ठीक है, इसको ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं कर सकते आप। दिस इज ग्रे। नाउ आई टोल्ड हिम, मैं क्या, इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट। होती हैं चीज़ें कई बार ऐसी, कोई बात नहीं, अभी सफाई करवा दो, देखो कुछ दिन बाद क्या होता है। वो कह रहा मैं कुछ बताना चाहता हूँ। आई सेड ओके, प्लीज गो ऑन। ही सेज कि अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ना यार, उस जगह पे मतलब पानी गिरा हुआ है। पानी गिरा हुआ है छत पे। आई सेड ओके। एंड कह रहा कि कुछ दिन पहले मेरी वाइफ के साथ ना लाइट गई हुई थी, हम लोग ऊपर आ गए छत पे, तो बड़ी रोमांटिक कॉन्वर्सेशन चल रही थी कि भैया पानी में चांद दिख रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उसने बातों बातों में बोला कि अरे मैं तो जा रही हूँ छोड़ के। तो मैंने उसको बोला जाओ, मैं भी देखता हूँ कब तक रह लोगे मेरे बिना। तो बड़ा ही रोमांटिक सा उसने एक माहौल बना दिया। मैं हंस रहा था, मैंने कहा अच्छा चलो वेरी गुड यार, तुम लोग की ट्यूनिंग अच्छी है। फिर कहता कि उसने बैग उठाया, उसने कहा मैं तो चली। आई सेड जाओ देखते हैं कब तक रह लोगे मेरे बिना। एंड कह रहा कि मैं देख रहा था कि उसके चेहरे से स्माइल अब जाती जा रही है, बट मैंने उसको रोका ही नहीं। एंड शी जस्ट लेफ्ट। एंड आई वाज लाइक कि तो ले आना यार वापस, क्या हो गया ठीक है, शिट हैपेंस इन लाइफ, इट्स ओके। सो लाइफ ट्रीट्स एवरीवन लाइक दिस ओनली, सो इट्स ओके टू एक्सेप्ट थिंग्स। बोल दे गलती हो गई यार। कहता यार इस बात को 6 महीने हो चुके हैं। आई वाज लाइक व्हाट, 6 महीने? कह रहा है अभी तक वो आई नहीं वापस। वो कह रही है तू लेने आ। तो मैंने कहा तू कह तो रही लेने आ, तो ले आ यार, इट्स puny stuff to do, go and get her। कहता बच्चा भी वही है। मैं कहा तो ले आना यार, इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। पहले अपनी ईगो को त्यागो ना, ठीक है। आई एम अ मेल, मैं उसको बोल रहा हूँ मेल ईगो को त्यागना अपनी, है ना, लेकर आओ उसको, से सॉरी। देन ही सेज कि यार मैं इतना परेशान हो गया कि मैं गया था अपने गांव कुछ टाइम पहले, वहाँ हमारी कुलदेवी का मंदिर है। आई सेड ओके, कुलदेवी का मंदिर। सो आई सेड कुलदेवी का मंदिर है तो कुलदेवी साथ में है तो फिर कोई क्या ही कर लेगा यार, हार्डली मैटर्स नाउ, गो एंड गेट हर। मैं अपने नॉर्मल तरीके से जैसे एक आम आदमी देखता है चीज़ों को, मैं वैसे देख रहा था। एंड ही सेज वहाँ जब गए ना तो पंडित जी से मैं गिड़गिड़ा गया, लिटरली आंखों में आंसू लेके मैं बैठ गया कुलदेवी के मंदिर पे, वहाँ सीढ़ियों पे बैठ गया कि मैं नहीं उठने वाला हूँ यहाँ से, मुझे जवाब चाहिए कि मेरी वाइफ कब आएगी, मुझे मेरे सवालों के जवाब दो। पंडित जी बिल्कुल बिदक गए मेरी हालत देख के।
क्योंकि वो मुझे बचपन से उन्होंने बड़े होते हुए देखा है, मेरा गाँव है वो। मैं सुनता रहा। उसने कहा मैं वही सीढ़ियों पे बैठ गया फिल्मी अंदाज में माथा टेक के। नाउ ही सेज पंडित जी ने काफी घंटों के बाद मुझे बोला कि बेटा जवाब मेरे पास तो नहीं है। ओके। तो कह रहा मैं इतना हताश हो गया ना यार, मेरे पास शब्द नहीं थे ये बात कि मैं इसको कैसे डाइजेस्ट करूं इस चीज को। ठीक है, मेरे गांव में मेरी कुलदेवी का मंदिर जहाँ पे हम लोग हर साल जाते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, बहुत कुछ करते हैं हम लोग वहाँ पे, अगर वो भी जवाब नहीं दे रहे तो कौन देगा। सो पंडित जी कह रहे हैं कि मैं समझ सकता हूँ आपकी पीड़ा को, परंतु मैं आपके सवालों के जवाब नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पास एक ऐसे शख्स हैं जो आपके सवालों के जवाब दे सकते हैं। हो सकता है कि वो कुछ दान दक्षिणा ले, परंतु आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, इस बात की गारंटी। कहता पंडित जी कुछ भी हो जाए मुझे आप मिलवा दो, जो करना करो। पंडित जी ने 1-2 फोन कॉल्स किए, उन्होंने कहा कि मैंने बात कर लिया है और आपको व्हाट्सएप पे मैंने नंबर शेयर कर दिया है, आप उनसे बात कर लीजिए। इस सज्जन पुरुष ने फटाफट से उसको कॉल किया। उन्होंने कहा पंडित जी आप जो मर्जी करो, मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए, मैं बहुत डिप्रेस हो रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं चीज़ों को हैंडल कैसे करूँ, मेरा परिवार टूट रहा है, डू वट एवर यू वांट टू डू। नाउ ही सेज ठीक है कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप 25,000 रुपये डलवाइए अकाउंट में और हम जो है कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। कहता ठीक है पंडित जी, और क्या करना है मुझे आप ये बता दो। कहता आप एक काम करो, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ आपको, सुबह 3 बजे आ जाओ। उसने कहा ठीक है पंडित जी, मैं सुबह 3 बजे पहुंच जाऊंगा। अब पंडित जी ने जो लोकेशन दी मैम, जब ये वहां पहुंचा सुबह 3 बजे तो वो था शमशान। अब शमशान में जब एंटर किया इसने तो इसको एक एक चीज याद आ रही है। इसको बोला गया था कि आप जो भी कपड़े पहन के आओगे ऊपर से लेकर नीचे तक सारे वाइट होने चाहिए। ठीक है, ये शमशान में एंटर करता जा रहा है। ठीक है, यानी कि आपके सॉक्स भी वाइट होनी चाहिए, हैंकी कैरी कर रहे हो तो रेड ब्लू कुछ नहीं, सारा कुछ इन एंड आउट वाइट। और सामने से ये 2 साधक इसको लेने के लिए आ रहे हैं बाहर। ये एंटर कर रहा है, वो 2 आ रहे हैं, वो ऊपर से लेकर नीचे तक ब्लैक है। अब इस भाई साहब को अंदर ले जाया गया। अब ये देख रहा है कि जिस जगह पे लेके जा रहे हैं एक सज्जन पुरुष बैठे हैं जिनकी पीठ दिख रही है इनको, और हवन का अरेंजमेंट हो रखा पूरा जी। जैसे जैसे ये नजदीक जाता है ये देखता है कि धीरे धीरे हवन रिवील हो रहा है, एक एक करके चीजें अपीयर हो रही हैं ज्यादा, क्योंकि अभी पंडित के पीछे से ही देख रहा है। पंडित जी भी पूरे ब्लैक में। अब जब सामने आता है पंडित जी के, तो पंडित जी इज अ बिग शॉट तांत्रिक, और वो पूरी नरमुंड की माला और वो सब जो स्केलेटन्स पहने हुए, एकदम जबरदस्त प्रोफेशनल तांत्रिक। और उन्होंने पंचमुंड करके एक तरीका होता है जिसमें 5 जानवरों की मुंडी मीन्स द स्केलेटन्स, द हेड। पंचमुंड को आप इलेबोरेट करने लगे ना? हाँ प्लीज। पंचमुंड होता है इसमें एक 5 मुंडियां, बेसिकली 5 तरह की स्कल्स, 5 जानवरों के, वो लगते हैं किसी की इच्छा को पूरा करने के लिए, और उसको कई तरीके से उसका यूज होता है पंचमुंड हवन का। तो 4 मुंडियां उन्होंने चारों तरफ रख दी, 4 कॉर्नर्स पे। ठीक है। बीच में रखा ह्यूमन स्कल, कपाल बोलते हैं जिसको, कपाल रख दिया बीच में, और पूरी तंत्र मंत्र वाला माहौल क्रिएट हो गया उसमें। अब ये भाई साहब सामने बिठा दिया गया पंडित जी के, इनको तांत्रिक जी के बिल्कुल सामने बिठा दिया गया। अब ये क्या है, ये घबरा गया, माहौल देख के ही घबरा गया, सिंदूर विंदूर और ये सब जो भी उन्होंने सामान रखना शुरू किया उसमें। तो ही वाज लाइक कि यार ये आपको पंडित जी पहले बता देना चाहिए था ना मुझे कि आप क्या करने वाले हो, मैं तो ये सब तो मैंने देखा नहीं कभी जिंदगी में। एंड ही इज लाइक कि आपको जवाब चाहिए नहीं चाहिए, आप कह रहे थे मुझे जवाब चाहिए। एंड ही वाज लाइक हाँ जवाब तो चाहिए। तो कहता तो बैठ जाइए आराम से शांति से, मुझे मेरा काम करने दीजिए, है ना। तो चुपचाप बैठ गया। ठीक है, इधर क्रिया इन्होंने स्टार्ट की। जो कपाल था मैम, हिताक्षी जी कपाल में से धुआं निकलना स्टार्ट हो गया। अब उसमें जो होल्स होते हैं, नोज, आईज, टीथ, उसमें से ब्लैक कलर का धुआं निकलना स्टार्ट हो गया जब क्रिया स्टार्ट की। उसमें क्या था क्या नहीं था खुदा जाने। अब ये भाई साहब उठ के भागने लगे, साधकों ने बिठा दिया होगा बेड पे। साधकों ने दोनों हाथ पकड़ लिए, और जैसे छोटा बच्चा लेटा होता है ना, दोनों पैर खोल के एकदम, ये एकदम ऐसा करके लेट गया एकदम भाई साहब। उसने कहा भाई साहब अब आप हिले ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, आपको पता नहीं है क्या हो जाएगा, तो आराम से बैठ जाओ, आप काम कंप्लीट होने दो, क्रिया कंप्लीट होने दो। नाउ व्हाट हैपेंस इज, अब ये गूज बम्स आने स्टार्ट हो गए, पूरा करंट का फ्लो, ही सेज कि पूरा करंट मेरे सिर तक कंटिन्यूस करंट चल रहा है, भयंकर करंट।
मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। एंड आई कैन सी दैट द स्मोक, द जो धुआं है वो अब कोई एक शेप ले रहा है, तो उसको देखता ही रह गया धुएं को, बिकॉज whatever you see moving you will only see that thing, your eyes will capture that thing only। मतलब जो स्टिल है आसपास उसको नहीं देखते आप, जो मूवमेंट हो रही है ना। Yes. और खास तौर पे ऐसी मूवमेंट जो ह्यूमन रीच के एकदम बियॉन्ड है। अब वो शमशान में बैठा हुआ है, उसके सामने हवन पंचमुंड क्रिया हो रही है जी। और धुआं निकल रहा है कपाल के अंदर से, वो भी धुआं एक शेप ले रहा है। नाउ ही सेज कि दैट डे आई सॉ दैट ब्लैक एनर्जी व्हाइट एनर्जी बोथ, कि कैसे क्या हो रहा है। अब जिस जगह वो बैठा है उसके एकदम राइट साइड में और लेफ्ट साइड में डायगोनली तुलसी के पौधे। ओके। उन तुलसी के पौधों से व्हाइट रेज आती हुई उसको अपनी तरफ दिख रही है। ठीक है, व्हाइट रेज आ रही है उसको दिख रही है, वहां भी देख रहा है वहां भी देख रहा है कि व्हाइट रेज आ रही है। और यहां से जो धुआं है वो शेप लेता है एक ह्यूमन फिगर की, और वो कॉन्टिन्यूसली उसको देख रहा है। और धुएं में से ब्लैक कलर की बॉल्स उसकी तरफ आ रही है, ब्लैक कलर की बॉल्स उसकी तरफ आ रही है, जैसे फायरिंग हो रही होती है और उसको टच नहीं कर पा रही, राइट लेफ्ट हो रही है। अब वो ब्लैक कलर की बॉल्स वो एक्चुअली स्पिरिट्स होती है। ओके। ठीक है, दे स्पिरिट्स आर इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक बॉल्स। मैंने देखी हुई है अपनी आंखों से, मेरी बेटी ने भी देखी हुई है। सो मैंने भी देखी हुई है सर। देखी है आपने, इसी फॉर्म में देखी हुई है। ब्लैक कलर की बॉल्स आ रही हैं, उस तक पहुंच नहीं पा रही, वो व्हाइट एनर्जी जो है ब्लैक एनर्जी को रोक रही है, इतना उसको समझ में आ रहा है। लाइक बट समथिंग अननेचुरल इज हैपनिंग। कुछ एक ऐसी चीज हो रही है उसके साथ जो कि जिंदगी में उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि होगा मेरे साथ। ठीक है, ऐसे में गूज बम्स आने बनते हैं, बहुत गूज बम्स। उसको कह रहा है कॉन्टिन्यूसली, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। अब वो जो शेप ले रही है एनर्जी ह्यूमन फिगर की, तो मेरे दिमाग में चल रहा है जिन आ गया, भाई साहब पता नहीं क्या आ गया, कौन सा इसने क्या बुला लिया, समझ नहीं आ रही। उस स्मोक को देख के उसको समझ में आ रहा है कि ये तो मेरी वाइफ की शेप ले रहा है। ओके। अब उसको दिख गया कि ये मेरी वाइफ ही है, क्योंकि जो हमारे अपने होते हैं उनकी शेडोज देख के भी आप बता दोगे कि किसकी शेडो है। व्हेन ही सॉ दैट थिंग ही गॉट फेंटेड एक्चुअली। ओके। ये भाई साहब हो गए बेहोश। आंखें खुलती है तो ये पाता है कि मैं अपने घर में हूँ। वाह, स्कैरी। ठीक है, अब आंख खुली तो अपने घर में है। अब इसने पहले क्रॉस चेक किया कि यार ये जो कुछ भी हुआ है, ये सपना तो नहीं था? हाँ वाकई हुआ है या ये हुआ क्या है। अब ये भाई साहब ने चेक किया, फोन वोन मिलाया पंडित जी को। पंडित जी कहते हैं कि आप तो बेहोश हो गए थे। वो कह रहा है कि लड़ाई कर ली उसने पंडित जी से। तो उसने कहा तांत्रिक महाराज ये कोई तरीका ही नहीं है, आपको मुझे प्रोसेस बताना चाहिए था। एक आम आदमी को हार्ट अटैक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, ब्ला ब्ला शिट्स, जो भी वो बोल पाया उनको। तांत्रिक सेज कि देखिए मैं आपकी दो बातों का जवाब दे रहा हूँ जिसके लिए आप तड़प रहे थे। सारी कहानी छोड़िए, मुद्दे की बात यह है कि आपकी वाइफ आपके घर आ जाएगी अगर आप खुद लेने जाएंगे तो। ठीक है। पॉइंट 1। ये तो डे 1 से कह रही है ना तू लेने आ। ठीक है, अब श्योरिटी होगी कि आ जाएगी। ओके। उसने कहा आप जाओ लेकर आ जाओ। पॉइंट 2, 11 महीने अगर आपने उसको रोक लिया तो आपके साथ रहेगी। 11 महीने से पहले अगर चली गई तो आपका डिवोर्स निश्चित है। ओके। क्लियर हो गए दोनों पॉइंट्स। ये भाई साहब वापस भागे अपने घर। वहां से गए सीधा वाइफ के पास, जो भी नखरे झेलने थे झेले, सॉरी बोला, मनाया और लेकर आ गए उसको अपने घर वापस। ठीक है। कहता है शी वॉज बैक। नाउ ही इज टेलिंग मी द स्टोरी ओवर द फोन कॉल, राइट? इट वुड बी अराउंड 1 at night, ठीक है। 1-2, आई डोंट रिमेम्बर। काफी देर रात थी, मतलब क्योंकि पूरा परिवार मेरा 12-1 बजे के बाद ही सोता है और सब सोए हुए थे। सो आई वाज लाइक ओके। अब ये ऐसा टाइम था, मेरे पैरों में भी कंपन स्टार्ट हो चुकी थी, मतलब उस टाइम तक आप ये समझ लीजिए कि मैं भी बहुत डरा डरा फील कर रहा था। मैं आसपास देख रहा था अपने बार बार कि यार आसपास कुछ है तो नहीं, मैं उस कंडीशन में था। तो मैंने सारे घर की लाइट जला दी। होता है। ठीक है, और मैं ऊपर वाले से प्रे कर रहा था कि यहाँ लाइट जाती भी है, ऐसा ना हो जाए कि लाइट चली जाए। बट एनीवेज इट नेवर हैपेंड। बट या नाउ व्हाट ही सेज इज कि वाइफ को मैं ले आया, बट इट वाज लाइक अ क्लोन टू मी। शी वाज नॉट द सेम। वो चुप थी काफी। ठीक है। सो अब मैं भी सुन रहा हूँ मजे से। ठीक है, मेरे अंदर का पॉडकास्टर जाग गया, मैं आराम से कहानी सुन रहा हूँ। अब वो कह रहा है कि व्हाट ही सेज इज कि शी इज नॉट द सेम नाउ। अब वो रोमांस नहीं है, वो बातचीत नहीं होती, वो तालमेल नहीं है, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। 11 महीने अप्रोक्सीमेटली होने वाले थे। कह रहा है ऐसा था कि जैसे मैं मोम के पुतले के साथ बात कर रहा हूँ, बोलती नहीं है, चुप है एकदम। रोज की तरह प्यार मोहब्बत से गुड बाय करके वो अपनी स्कूटी पे बैठा अपना काम पे निकल पड़ा।
अब ये भाई साहब जब काम पे निकले, विद इन हाफ एन आवर कॉल आ गया पापा का, कहते यार वो तू निकला इधर, ये तो रिक्शे पे बैठ के चली गई है, मैंने इतना रोकने की कोशिश की, तू फोन नहीं उठा रहा। कह रहा पापा मैं ड्राइव कर रहा था, कैसे फोन उठाता। वापिस आ गए। 11 महीने होने में 3 दिन रहते थे। अब ये भाई साहब वापिस आए, अब इन्होंने बहुत कोशिश की, साम दाम दंड भेद सब लगा लिया, अब वो वापस आने के लिए तैयार नहीं। अब आज भी ये स्थिति है, मतलब अभी ये केस चल रहा है बाय द वे, कि एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं कोर्ट में, और कभी भी डिवोर्स हो जाएगा। ओके, सो दिस इज स्टिल गोइंग ऑन द स्टोरी नाउ। उसकी इस बात से मैं इतना इम्प्रेस था, मैंने उसको बोला कि क्या आप ये बात कैमरे पर बोल सकते हो? एंड ही सेज कि यस आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। ओके, जिस आदमी को मैं बचपन से तू कह के बात कर रहा हूँ, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स आप समझ लीजिए, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया है ना, इसको आप 3x कर दीजिए। इतने बेहतरीन तरीके से उसने वो स्टोरी क्राफ्ट करके बताई थी, जैसे प्रोफेशनल स्क्रीन प्लेज होते हैं, इतने बेहतरीन शब्दों का उच्चारण। आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस थिंग। मैंने कहा भाई तू अगर आ सकता तो दैट वुड बी रियली गुड, तू आ जा। ये सुबह 11 बजे का टाइम दिया इसने मुझे, ठीक है, और 12 बजे से पहले पहुंच गए भाई साहब। ठीक है, बारिश हो रही थी काफी। अभी एंटर किया, मैंने कंधे पे हाथ रखा, इसके बाद कम ऑन यार स्टेप इन। अब मैंने जब कंधे पे हाथ रखा हिताक्षी जी, तो आई फेल्ट लाइक वो चिपचिपी होती है ना, एक चिप सा होता है, जैसे मॉइस्चर और गोंद, वैसा कुछ चिपचिपा सा। मैंने थोड़ा सा ऐसा लगा मुझे, तो मैं साइड हो गया। मैंने कहा चल आओ यार बैठो, लेट्स डिस्कस थिंग्स। अब आलम ये था कि यहाँ से हम लोगों ने अपना स्टार्ट कर दिया इंटरव्यू। ठीक है, जैसे आप और मैं बैठे हैं वैसे वो और मैं बैठ गए। बहुत कोशिश की मैंने उससे पहली लाइन बुलवाने की कि भाई इस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन अब दे दो। ही वॉज नॉट एबल टू से अ सिंगल लाइन। ओके, अपना खुद का इंट्रोडक्शन ही वॉज नॉट एबल टू गिव, नॉट अ सिंगल लाइन, एज सिंपल एज थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, दैट इज इट। आई सेड सारा मैं संभाल दूंगा, यू जस्ट हैव टू कोऑपरेट, देखते हैं कहाँ तक पहुंचता है। ही वॉज नॉट एबल टू डू इट, एंड ही वॉज होल्डिंग अ मैंगो ड्रिंक बॉटल बाय द वे, विच इज फुल ऑफ शुगर। वो बैठे बैठे पूरी पी गया, काफी बड़ी बॉटल, मतलब वो 1 लीटर मैंगो ड्रिंक पी गया। एंड आई वाज लाइक तू क्या कर रहा है? मैं खाना बनवा दूं, पराठे बनवा दूं, नाश्ता बनवा दूं? कहते नहीं हाँ ओके, पानी नहीं पिया उसने। ठीक है, सो ही वाज लाइक के कुछ नहीं, लेट्स स्टार्ट इट। मैं कहा चलो ठीक है शुरू करो। ऐसा करते करते 3 से 4 घंटे हो गए। ठीक है, 4 घंटे तक मैंने 4 घंटे के बाद मैंने कहा यार ये तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, और मेरी वाइफ जो है वो काफ़ी धार्मिक है, तो उन्होंने कहा मैं जी मंदिर जा रही हूँ अभी नीचे। ही वॉज लाइक, उसने पॉकेट में से पैसे निकाले, कहना मेरी तरफ से ये चढ़ा देना। वो पैसे जब ऐसे किए, वो ऐसी स्थिति में थे पैसे जैसे वो ना कागज एकदम निचोड़ देते हैं जी, क्रम्पल्ड वे में पैसे थे वो सारे के सारे। मतलब उसको हाथ लगाते हुए भी कुछ ऐसा हो रहा था कि यार हाथ लगाएं कि ना लगाएं। सो आई सेड कि नहीं, धार्मिक कामों में आपको खुद ही पैसे चढ़ाने होंगे। सोनिया वाज अ बिट हेजिटेटिंग, यार धार्मिक कामों में आपको खुद ही पैसे चढ़ाने होंगे। एंड आई थिंक सोनिया यू कैरी ऑन टू मंदिर। अब वो कहता है कि मुझे दूध पीना है, एंड आई वाज लाइक दूध पीना है? आई सेड ओके। मैंने कहा दूध मैं गर्म करवा दूं, कैसे ठंडा पीना है, कोल्ड कॉफी, व्हाटएवर यू विश टू हैव, है ना, मिल्क शेक? नहीं, मुझे 1 लीटर का मिल्क का पैकेट, बंद पैकेट नीचे से ला के दो। मैंने कहा नीचे से नहीं, घर पे पड़ा होगा, रुचि मैं देता हूँ। कहता नहीं, नीचे से ला के दो। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे माइंड में। अब चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर दिया एक्चुअली। मैं समझ नहीं पा रहा था इसको मैं हैंडल कैसे करूँ इस चीज़ को। और हम सारे ही परिवार में बड़े होते हैं ना, सहमे से हो गए काफ़ी कि यार ये क्या हो रहा है। बुला भी लिया है एंड दिस इज हैपनिंग, काफी सारी चीजें काफी अजीब हो रही थी, और भी कई चीजें हुई इस दौरान। ठीक है, मैं आपको मेन चीजें बता रहा हूँ, बहुत सारी चीजें हुई एक्चुअली। तो इसके बाद ये भाई साहब अचानक से उठे, कहते मैं सिगरेट पी के आता हूँ। आई सेड ओके। तो ये इसने कोट उतारा, साइड पे रखा, एंड ही वेंट आउट टू स्मोक, और वापस आके बोला कि मैं दूध पी लिया मैंने। मैंने कहा दूध पी लिया? यू वेंट फॉर अ स्मोक राइट? कहता हाँ, फर्स्ट आई स्मोक्ड देन आई हैड माय मिल्क। आई सेड ओके, यही पी लेता है यार, इसमें क्या था? कह रहा नहीं यार, वो मुझे 1 लीटर का पैकेट चाहिए होता है। आई सेड 1 लीटर का पैकेट आप पी गए? कह रहा हाँ मैं पी गया। अच्छा, मीनवाइल व्हाट आई डिड इज, जब वो नीचे था तो मैंने उसके कोट उतार के गया था वो,
मैंने उसके कोट को पैक करके, विच वॉज टू डर्टी टू टच एक्चुअली, उसको पैक करके ना अच्छे से जिस बैग में वो लेकर आया था उस बैग में डाल के ना वापस पैक कर दिया, और उसका चार्जर एंड एवरीथिंग जो जो मुझे लगा वो व्हाटएवर बिलोंग्स टू हिम, छोटी छोटी चीज़ एक दो सब मैंने उसके बैग में डाल के बंद कर दिया जिप. व्हेन ही केम बैक आई सेड लेट्स फॉरगेट अबाउट द इंटरव्यू, लेट इट बी, जाने दीजिए इस चीज़ को, आप बैठिए, वील हैव सम चिट चैट. एंड मैं इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा बिकॉज मेरा एक जूम कॉल है 5-7 मिनट के बाद, और 5 मिनट में लेट्स कॉल इट अ डे, ख़त्म कीजिए इसको. सो ही वाज लाइक कि ओके. तो मैंने कुछ एक प्लास्टिक की चेयर्स स्पेशली मंगवा के वहाँ रखी थी. आई सेड वील सिट हियर. मैं बैठा प्लास्टिक की चेयर के ऊपर सो दैट ही कैन और आई कैन कंपनी हिम. सो वो वहाँ नहीं बैठा, वो गोल घूम के गया एकदम काउच पे. ही वाज लाइक दिस इज गुड. आई सेड ओके. मैं उठा, मैं वहाँ चला गया. मतलब बहुत अजीब अजीब चीज़ें हो रही थी. तो आई सेड कि मित्र अभी मुझे जो है मुझे इजाज़त दीजिए, आप घर पहुँचिए आराम से. घर पहुँच के आप मुझे एक बार कॉल ज़रूर करना, अंकल से एक बार मेरी बात करवा देना, सो दैट आई एम श्योर दैट यू हैव रीच्ड सेफ. Okay. और आई वाज स्टैंडिंग एट अ स्पॉट वेयर आई कैन सी द होल हाउस. एक्चुअली मैं उस जगह पे खड़ा था. ठीक है. अब उसने मुझे बोला कि मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, बाहर तो बारिश हो रही है. और मुझे बारिश देखने के लिए सिर्फ राइट साइड पे देखा मैंने, स्ट्रेट आउटसाइड द विंडो धूप निकली हुई है. एंड आई सेड यार मुझे लगता है बारिश रुक गई है, सो आई थिंक यू कैन लेट्स वाइंड अप दिस थिंग. Okay. I was trying to use very soft words, actually. He was sitting very comfortably the way I am sitting right now, or we are sitting. And he was like, मैं तो नहीं जाऊँगा. I was like, यार मेरी तो Zoom meeting है. I'm so sorry. We have to get apart. दोबारा बैठेंगे फिर कभी आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं. आप घर पहुँचे और मुझे कृपा करके कॉल कीजिए कि मैं पहुँच गया हूँ. कहता नहीं, मैं नहीं जाऊँगा. अब इस सिचुएशन को कोई कैसे हैंडल कर सकता है? I was like, दोस्त यू आर नॉट गेटिंग इट, मेरी प्रोफेशनल मीटिंग है, आई हैव टू जंप ऑन अ कॉल. ठीक है, अच्छा. और इन दोनों को मैंने कमरे में बिठा के, लक्षिका और सोनिया को मैंने कमरे में बिठा के बंद कर दिया था दरवाजा बाहर से. मैंने कहा तुम लोग अंदर से बंद कर लो, मैं लेट मी हैंडल इट, व्हाटएवर हैपेंस. सो बहुत 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 ज़्यादा वेट होने के बाद मुझे फाइनली बैग उठाकर सीधा उसके पास आकर रखना पड़ा. कहते यार तू ऐसे करेगा अब यार. मैंने कहा यार try to understand, let me jump on the meeting now, please try to understand. Reach home and give me a call. Okay. And with a so depressing state of mind, I left him outside the door. And वहाँ भी वो बैठा खड़ा approximately 15-20 minutes वो बोलता गया. मुझे आज भी याद नहीं है कि उसने क्या बोला होगा. He was saying it continuously, he was speaking something. And he just kept speaking. I said, okay, आप घर पहुंचो अब, ठीक है, let me jump on the meeting. अब वो बोलते सीढ़ियाँ उतरा नीचे. जैसे ही वो घूमा दूसरी तरफ, I said, okay. मैंने दरवाजा बंद किया. मैं जा रहा था सोनिया और लक्षिका को बताने के लिए. मैं जा रहा था, इतने में बेल दोबारा होती है. मैं वापस गया, मैंने फिर दरवाजा खोला. कहते यार तुम्हें ना यहाँ पे ऑरेंज कलर के ना हाथ लगा के ऐसे चिपकाने चाहिए जरूर, इससे नेगेटिव एनर्जीज नहीं आती. ऐसे बोल के बहुत ही वियर्ड स्माइल दी उसने. आई सेड ओके, थैंक यू फॉर योर सजेशंस, आई विल डू दैट. फिर वो पलट के उस तरफ चला गया. बस यही हुआ. और मज़े की बात क्या है कि उसके बाद भी उसने कनेक्ट करने की कोशिश की 1-2 बार, ये बोल के कि आपके घर में किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मैं अपनी तुलसी की माला भेज रहा हूँ आपके पास, उसको पहना दो जिसको भी प्रॉब्लम हो. आई सेड देखो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारे गुरुजी बैठे हैं, वो देख लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए. सो दिस वाज वन ऑफ द इंसिडेंट्स दैट वाज सो स्केरी एंड सो डिप्रेसिंग फॉर मी. मतलब हम आज भी याद कर लेते हैं ना, कभी आज भी बात कर लेते हैं. आज यहाँ आने से पहले मैंने जब लक्षिका को बोला कि मैं उस इंसिडेंट के बारे में बता दूंगा, एंड शी वाज लाइक अरे यार क्या याद दिला दिया आपने. बिकॉज वो आपकी फैमिली में हो रहा था ना, इट वाज हैपनिंग इनसाइड योर हाउस. एक्चुअली तो वो आपको ऐसा दिल में रह गया है, इट हैज स्टक विद यू. हाँ एक्चुअली. ओके, सो नाउ लेट्स वाइंड अप.
हाँ. It has been a long podcast. Yes, again. of course. And okay, so we have learned today is about so आपने एक चीज बोली थी, मैं वो वर्ड भूल गया. Servitors. Servitors. We have learned about servitors. So there is a condition also. Yes, of course. जिसमें you create things. Right. And it's in your mind only. Then there comes the servitors. Yes, That's yes. very different thing. Yes, right? yes. So we have learned about servitors. We have learned about दीपदान and दीपदान की बात हमने पहले भी करी थी, but अब हमने डिटेल में उसको सीखा है. Right. And we have learned about why not to help certain people. सबसे बड़ी चीज जो हमने उन्हें सीखी है वो ये है कि इस दुनिया में हर तरह की एनर्जीज हैं. पॉजिटिव एनर्जीज भी हैं, नेगेटिव एनर्जीज भी हैं. पॉजिटिव एनर्जीज का आशीर्वाद लेते चलें, उनका सहारा लीजिए अपना ऑरा क्रिएट करने में. नेगेटिव एनर्जीज से कृपा करके स्पेस मेंटेन करें. इट कैन हार्म यू, इट कैन डिस्ट्रॉय यू, इट कैन हार्म यू इन अ सर्टेन वे. सो ये सारी चीज़ें हैं. और खुद भी पॉजिटिव रहिए, दुनिया को पॉजिटिव बनाइए, प्यार बांटते चले. और स्टोरीज विद हिताक्षी को खूब सारा प्यार दें. ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़रूरतमंदों तक इस पॉडकास्ट को पहुंचाएं और कृपा करके खूब सारा हमें प्रेम दें. कमेंट्स कीजिए, बारिश कर दीजिए यार. सोचना क्या है, थोड़ी सी एनर्जी दिखा दीजिए. थैंक यू सो मच सर. मुझे लगता है मुझे आउटरो देने की ज़रूरत है. सो थैंक यू सो मच गाइस. इफ़ यू ऑल्सो हैव एनी स्टोरी या फिर आप मेरे चैनल पे आना चाहते हैं तो नीचे मुझे इस ईमेल पे जल्दी से मेल कर दें. बिल्कुल. आई हाईली रिकमेंड स्टोरीज विद हिताक्षी नाउ एंड ऑलवेज. थैंक यू सर.